हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑल ऑफ यू। आपको जैसे पता है हम लोग चैप्टर जो है पीवाईक्यूज कर रहे हैं, चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन के। तो आज का जो कलेक्शन है हमारा 2019 से वन क्वेश्चन है एंड 2020 से। दीज टू क्वेश्चंस आर वेरी गुड। और 2020 के दो क्वेश्चन है एंड मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ क्या क्या चीजें आज हम लोग करेंगे। और 2022 से देयर वाज 5 क्वेश्चन। तो ये सभी क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं, लेकिन ये बाकी जो क्वेश्चन है 2019 या 2022 के, इससे रिलेटेड सारी क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी आप लोगों को करा चुका हूं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन। तो आप इन क्वेश्चनों को एक बार आप ट्राई करेंगे, डेफिनेटली आप कर सकते हैं। आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है। इस क्वेश्चन को आपको कीजिएगा, सिर्फ आपको रेशियो निकालना है। उसके बाद थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आप आसानी के साथ कर सकते हैं। अगर नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं इंशाल्लाह जरूर कोशिश करूंगा इसे सॉल्व करने की। और आज हम जो करेंगे, जो बेसिक जिसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है क्वेश्चंस में लिटिल बिट, वैसे डेफिनेटली आप इसको भी कर ही लेंगे। ये है जामिया एमबीए 2020 से दो क्वेश्चन आए हुए थे। और नो डाउट आपको जैसे पता भी होगा, अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किया होगा और नहीं किया है तो डेफिनेटली आप डाउनलोड कर लें। और चैनल पे हमारे अवेलेबल है, आप सभी क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ फॉर्म में आप डाउनलोड कर सकते हैं, इजीली अवेलेबल है। और तो प्रीवियस क्वेश्चन करने से बहुत आइडिया भी हो जाता है आप लोगों को किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन हम 2022 का जो 2020 का, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन है। इससे पहले 2019 का था, वो मैंने आपको होमवर्क दे दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन मैं यही कहूंगा, आप क्वेश्चन को करेक्टली रीड करें। और उससे पहले बेटर वे यही होता है कि आप चैप्टर के एक बार बेसिक को जरूर रिवाइज कर लें, जो इसका फंडामेंटल है उसको देख लें, क्या क्या इसका बेसिक है उसको एक बार रिवाइज करें, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करें। A fruit seller has orange, apples and guava in the ratio 2:5:8। ये आपको दिया गया है रेशियो में। The number of the apple is more than the number of orange। नंबर ऑफ एप्पल जो है वो मोर देन नंबर ऑफ ऑरेंज है। कितना? बाई नंबर दैट इज द मल्टीपल ऑफ बोथ 6 एंड 8। यही चीज इसमें थोड़ा सा आपको घुमाने की कोशिश की गई है, लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग पे अगर आप जोर डालोगे इजीली समझ जाओगे क्वेश्चन है कैसा। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ द फ्रूट्स इन द शॉप? हमें कितने मिनिमम नंबर ऑफ फ्रूट्स है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले हम ये देखेंगे कि ऑरेंज जो है, नंबर ऑफ ऑरेंजेस आप चाहे लिख लें या मैं सिर्फ यहाँ पे लिख देता हूँ ऑरेंजेस। नंबर ऑफ ऑरेंजेस आप चाहे यहाँ पे लिख लें, कितना हो जाएगा? ऑरेंज का रेशियो कितना दिया गया? 2। तो हम इसे क्या ले लेंगे? 2k ले लेंगे। और यहीं पे मैं लिख देता हूँ एप्पल का जो हो जाएगा ये हो जाएगा 5k एंड गुआवा का रेशियो दिया गया 8, तो कितना हो जाएगा? 8k। ये चीजें आपने एज यूजुअल अपने कई क्वेश्चनों में किया भी होगा, ज्यादा टफ नहीं है। द नंबर ऑफ द एप्पल इज मोर देन द नंबर ऑफ ऑरेंजेस। नंबर ऑफ एप्पल जो है वो मोर देन है, किससे है? नंबर ऑफ ऑरेंजेस से। तो नंबर ऑफ एप्पल हमारे पास कितना है? 5k है। और नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितना है? 2k है। यानी कि 5k एंड 2k का जो डिफरेंस है कितना ज्यादा है, अब ये चीज आपको दिमाग में आपको जोर डालने की जरूरत है। एप्पल इज मोर देन द नंबर ऑफ द ऑरेंजेस बाय कितना है? बाय द नंबर ऑफ द मल्टीपल ऑफ 6 एंड 8। 6 और 8 का मल्टीपल्स क्या होगा? आपको पता होना चाहिए कि 6 और 8 का मल्टीपल जो होगा, 6 और 8 का क्या होगा? एलसीएम होगा। एलसीएम जो होता है वो गिवन नंबर से डिवाइड होता है, और एचसीएफ जो होता है वो गिवन नंबर को डिवाइड करता है। तो कभी भी आपसे मल्टीपल पूछा जाए, दैट मींस वी नीड टू फाइंड द हियर, क्या फाइंड करना है हमें? एलसीएम फाइंड करना है। तो 6 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको आसानी हो। एलसीएम ऑफ 6 एंड 8 कितना हो जाएगा? ये ऑब्वियस 24 हो जाएगा। और 5k माइनस 2k कितना हो जाएगा? 3k इज इक्वल टू 24। तो k की वैल्यू क्या आ गई? 8 आ गई, राइट। k की वैल्यू हमने निकाल ली। अब नंबर फाइंड करना बहुत आसान है। ऑरेंजेस कितना हो जाएगा? 16। और गुआवास कितने हो जाएंगे? गुआवास जो दिया गया है, एप्पल जो दिया गया है 5k दिया गया, ऑरेंजेस पहले हमें एप्पल लिख लेना चाहिए था। तो एप्पल्स जो हो जाएगा 5k। तो 8k की वैल्यू हम लोगों ने 8 फाइंड की है, तो 5 8 से कितना हो जाएगा? 40। एंड गुआवा जो दिया गया 8k दिया गया है, 8 इंटू 8k हम लोगों ने अज्यूम किया था, तो 8 इंटू कितना हो जाएगा? 8। तो 8 8 से कितना हो जाएगा? 64। What we have to find here, what is the minimum number of the fruits in this shop? अब देखिए हर चीज में ना एक हिडन चीजें छिपी होती है। आपसे टोटल एग्जैक्ट नहीं पूछा, क्या पूछा? मिनिमम। अभी मिनिमम वर्ड क्यों पूछा गया ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहले हम निकाल लेते हैं कितना फ्रूट्स हो रहा है। हम लोगों ने निकाल लिया है, ये 16 है, एप्पल हमारे पास 40 है।
ये 64 है, इसका सम करेंगे 10 हो जाएगा, और ये 10 11 ये हो जाएगा 12 120। तो डी इज राइट आंसर। अब मिनिमम क्यों आपसे कहा गया है, क्योंकि एलसीएम जब आप निकालते हो लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स कहा जाता है। 6 और 8 का मल्टीपल्स, पहला मल्टीपल्स होगा आपका 24, 48 भी होगा। इसी तरह से हम इनफाइनाइटली मेनी मल्टीपल्स फाइंड कर सकते हैं। उसमें हमने क्या लिया है, 24 लिया है सबसे कम वैल्यू। 48 भी लेकर के हम इसकी वैल्यूज को निकाल सकते हैं, लेकिन वो मिनिमम नहीं होगी। मिनिमम वैल्यू क्या होगी, व्हेनेवर वी विल टेक द एलसीएम ऑफ 6 and 8 only 24। क्या लेंगे हम, 24। तो यहाँ पर 24 के अलावा 48 भी लिया जा सकता था। इसी वजह से यहाँ पे मेंशन किया गया है कि मिनिमम वैल्यू, मिनिमम नंबर्स ऑफ फ्रूट्स क्या होगा, तो मिनिमम नंबर ऑफ फ्रूट्स कितना हो जाएगा, 120। इस तरह के क्वेश्चंस को थोड़ा सा अगर अपने दिमाग पे जोर डालते हैं ना, आसानी के साथ कर सकते हैं, टफ नहीं होता। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और नेक्स्ट अनदर वेरी गुड क्वेश्चन। एक बार आप डेफिनेटली आप क्वेश्चन को रीड किया करें, और रीड करने के बाद आप वीडियो को पॉज कर दिया करें और खुद से सॉल्व करने की कोशिश किया करें। इससे क्या होता है, आपकी मैथमेटिकल स्किल डेवलप होती है। और क्वेश्चन को पहले एक बार दो बार खुद से सॉल्व करना चाहिए। ये राइट वे ऑफ स्टडी है। ये नहीं कि बस आपको नहीं समझ में आया तुरंत आपने नोट्स देख लिया या वीडियोस देखना शुरू कर दिया, नहीं, पहले आप खुद से सॉल्व करें। द रेशियो ऑफ द 2 डिजिट नंबर, देखिए ये आप जब उसमें पढ़ोगे, क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नंबर वाले क्वेश्चन इन जनरल पूछे जाते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, दिमाग में कुछ चीजें सेट कर लिया करो, एग्जामिनेशन हॉल में आपको सोचने का टाइम ज्यादा ना लगे। लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस बी एक्स, टेंस प्लेस बी वाई। तो नंबर हमारा हो जाएगा 10y प्लस एक्स। याद रखिएगा, यूनिट प्लेस पे हमने x अज्यूम किया है, टेंस प्लेस पे y अज्यूम किया है, तो नंबर हमारा ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स। आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट, जब आप डिजिट रिवर्स करोगे, लाइक यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे y हो जाएगा, तो न्यू नंबर क्या हो जाएगा, न्यू नंबर हमारा हो जाएगा 10x प्लस वाई। आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, लिखने की जरूरत आपको नहीं है। अब हम क्वेश्चन रीड करते हैं, क्या चीजें हम लोगों को फाइंड करनी है। द रेशियो ऑफ द 2 डिजिट नेचुरल नंबर, क्या दिया गया है, 2 डिजिट नेचुरल नंबर टू द नंबर ऑफ द फॉर्म बाय द रिवर्सिंग इट्स डिजिट इज 4:7। किससे किसका दिया गया है, जो नंबर है हमारा 10y प्लस एक्स, रिवर्स करेंगे तो दूसरा नंबर क्या मिलेगा, 10x प्लस y। इसका रेशियो दिया गया है 4/7। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना, आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इसको सॉल्व करने के बाद वी विल स्टेबलाइज द रिलेशन बिटवीन x एंड y। x एंड y के बीच में एक रिलेशन मिल जाएगा। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। ये हो जाएगा हमारा 70 और ये हो जाएगा 4y। तो 70y और इस 4y को डायरेक्टली एक ही लाइन में सॉल्व करने की आदत आप बनाएं। और यहाँ पे जब आप x को ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 40x, और इसको 7x इधर मल्टीप्लाई होगा, फिर उसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो कितना हो जाएगा, -7x। तो अब आपके पास कितना हो गया, ये हो गया 66y इज इक्वल टू, ये हो गया 33x। दैट मीन्स हमारे पास y इज इक्वल टू क्या हो गया, इसको डिवीजन में लाएंगे तो 1/2 ऑफ x। y इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, 1/2 ऑफ x। आप इसे नोट डाउन कर लें, और एक रिलेशन हमने बना लिया है, मैं इसे अभी रब कर दूंगा, y इज इक्वल टू 1/2 ऑफ x। आप इसे नोट कर लें। ये आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब मैं इसे मिटा रहा हूं। अभी क्वेश्चन हुआ नहीं है, अभी हमने y और x में रिलेशन स्टेबलाइज किया है, और नंबर हमारा था 10y प्लस एक्स। ये ध्यान रखिएगा, जो नंबर माना था हम लोगों ने 10y प्लस एक्स माना था, और रिवर्स करने के बाद इसे आप इतनी बार प्रैक्टिस कर लेना, दिमाग पे चीजें बैठ जानी चाहिए। अक्सर बच्चे गलती कर रहे थे, रिवर्स करने के बाद जो नंबर था वो 10x प्लस y था, राइट। तो अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सम ऑफ द नंबर्स ऑल द पेयर। सारे कौन सा इसका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सम ऑफ ऑल द नंबर, जितने नंबर होंगे इस कंडीशन के साथ जो फाइंड किए जाएंगे उनका मुझे क्या फाइंड करना है, सम। अब हम क्या करेंगे कि एक तरह से ये टेबल में ड्रा करता हूं, यहां पे लिखता हूं, यहां पे मैं लिख देता हूं, और सपोज कर लीजिए कि यहां पे मैं y लिखता हूं, यहां पे x लिखता हूं, और यहां पे मैं नंबर लिखूंगा, नंबर्स या नंबर्स व्हाटएवर आप लिख। तो ये हमने कॉलम बना लिया। अब हमें क्या करना है, अगर हम x की वैल्यू लें तो क्या हो जाएगा, 2y, y की वैल्यू 1 2 3 4, और भी वैल्यूज हम ले सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा कि और वैल्यू आपको क्यों नहीं लेना। अगर x 1 है तो y, अगर हमारे पास सॉरी y की वैल्यू अगर 1 है तो x कितना हो जाएगा, 2। अगर y की वैल्यू 2 रखते हैं यहाँ पर, y के स्पेस पे आप 2 पुट कीजिए, 2 2 से कितना हो जाएगा,
4, y के स्पेस में 3 पुट करोगे कितना हो जाएगा 6, y के स्पेस में 4 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा 8, और अगर हम 5 लेते हैं तो ये 10 हो जाएगा, जो कि y हमारा एक डिजिट है, तो ये वैल्यू जो होगी इसकी हमारी क्या होगी, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के फॉर्म में होगी। 10 11 ये वैल्यू हम नहीं चूज कर सकते, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन द वैल्यू ऑफ y अप टू 4 नंबर्स ओनली, यहां से 1 से लेकर के 4 तक हमने लिया है। अब हमारे पास अगर x की y की वैल्यू अगर 10 रखें और x की वैल्यू 2 रखें, यहां पर एक बार आप पुट करके देखें 10y प्लस x, तो ये क्या हो जाएगा 10y की वैल्यू 1 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 10 1 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा 12। अब y की वैल्यू यहां पर आप 2 रखें तो 20 और x की वैल्यू 4, तो कितना हो जाएगा 24। अब यहां पर आपको क्या रखना, y की वैल्यू 3 रखना, तो 30 हो जाएगा, और x हमारा क्या है 6 है, तो कितना हो जाएगा 36। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, बहुत सिंपल से, ज्यादा टफ नहीं है। y के स्पेस से 4 रख दीजिए ना, यहाँ पे 10 इंटू 4 और x की वैल्यू क्या 8, तो कितना हो जाएगा 48। ये तो हमारा नंबर हो गया, ये हमने नंबर फाइंड कर लिया। अगर हम रिवर्स करेंगे तो नंबर क्या हो जाएगा हमारा, आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट, यानी कि न्यू नंबर, या इसको रिवर्स करने के बाद जो नंबर फॉर्म होगा वो। अब इसको अगर आप रिवर्स करोगे तो नंबर हमारा क्या हो जाएगा 21, और ये हो जाएगा 42, ये हो जाएगा 63, ये आ जाएगा 84। ये नंबर्स हैं, इन्हीं का सम फाइंड करना है। अब सम भी फाइंड करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लेना है, अपनी कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। हमें क्या सम फाइंड करना है, देखिए 12 प्लस 24 प्लस 36 प्लस 48, वी कैन टेक 12 कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, राइट। अगेन यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, आप देखिए 21 इज द मल्टीपल ऑफ ऑड नंबर्स, तो वी कैन टेक है 21 कॉमन, तो यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, अगेन वी कैन टेक 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 कॉमन, यानी इसका आप सम कर लें कितना हो जाएगा 7 to 9 और 1 10, 10 यहाँ 10 यहाँ 10, अगेन वी कैन टेक कॉमन, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 21, तो ये कितना हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 3, ये 3 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 333। तो इज देयर एनी ऑप्शन, आप देखिए इसको 333, डी इज राइट आंसर। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा टफ नहीं था, इसको आप आसानी के साथ सिंप्लीफाई कर सकते थे। बस इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत थी कि जब हम नंबर लेते हैं यूनिट प्लेस पे x, टेंस प्लेस पे y, तो जो हमारा नंबर होता है उसमें क्या लिखते हैं 10y प्लस x। जैसे इफ यू आर राइटिंग है 82, तो बेसिकली अलजेब्रिक फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो इसे क्या लिखते हैं, इसे हम जो टेंस प्लेस पे है उससे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, यूनिट प्लेस वाले को 1 से, तो क्या हो जाता है 80 प्लस 2, तो क्या हो जाता है 82 हो जाता है। तो इस वजह से जब हम एक्स वाई के फॉर्म में नंबर अज्यूम करते हैं तो जो टेंस प्लेस पे रहता है तो उसे हम क्या मान लेते हैं 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं प्लस एक्स। कभी आपको 3 डिजिट का नंबर अज्यूम करना हो तो आप क्या लोगे, यूनिट प्लेस पे एक्स, टेंस प्लेस पे वाई और 100 प्लेस पे जेड, तो नंबर हो जाएगा हमारा 100z 10y प्लस एक्स। अब जब रिवर्स करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग नंबर बन जाएगा। तो ये दो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल से थे और ट्रिकी क्वेश्चन थे, इसी वजह से मैंने इन दोनों क्वेश्चनों को मैंने सॉल्व कर दिया है, और बाकी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। आई होप सो आप आसानी के साथ इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और आप डेफिनेटली कीजिएगा। अगर इन केस आपको कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे कमेंट कीजिएगा, जरूर मैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन इन सभी क्वेश्चनों का जो मैंने आपको होमवर्क दिया है डेट 2019 और 2022 के सभी क्वेश्चनों को मैं फिर से इंशाल्लाह सॉल्व कर दूंगा। और भी कोई क्वेरीज है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू।